सिया रामचंद्र जी की जय। बोल सिया रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। राम राम सीताराम। आज हम आपको बताते हैं रामायण का कुछ प्रसंग, रामायण की तिथियां बताते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यानी मंगल मंगल करने वाले श्री राम है, मंगल को बढ़ाने वाले, अमंगल को हरने वाले श्री राम की कथा है। तो ये बताते हैं हम आपको इसमें कि रामायण की तिथियां क्या हैं। ये प्रसंग हमने लिया है, ये फोटो स्टेट कॉपी है रामायण की, वो हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। ये रामायण है जिसमें 8 कांड है, लवकुश कांड भी होता है, उसमें तिथि पत्र दिया हुआ होता है, किसी रामायण में शुरू में, किसी में बाद में। ये मथुरा प्रेस से छपी रामायण है और बनारस प्रेस से भी है, बम्बई प्रेस से भी है, लेकिन गोरखपुर से जो छपी है रामायण उसमें लवकुश कांड नहीं दिया गया है, मतलब थोड़ा सा कुछ कम करके सस्ती करके रामायण बनाई है। काफ़ी मेहनत की है गोरखपुर वालों ने जिससे कि जन जन तक पहुंच जाए, लेकिन उसमें ये तिथि पत्र नहीं है और रामायणों में तिथि पत्र दिया है। और संदर्भ आया है स्कंद पुराण में भी आया है तिथियों का। स्कंद पुराण में आप देख सकते हैं पाताल पर्व में जब शत्रुघ्न अश्वमेध का घोड़ा लेकर घूम रहे थे, वापस आ रहे थे, तो आरण्यक ऋषि ने राम की महिमा गाई है, उसमें तिथियां भी बताई हैं। तो उसमें भी तिथियां हैं, यानी स्कंद पुराण के पाताल खंड में, पाताल पर्व में, और आरण्यक ऋषि और शत्रुघ्न का संवाद है, उसमें भी तिथियां बताई गई हैं। तो हम उसकी बजाय आज आपको ये तिथि पत्र है, इसकी फोटो स्टेट कॉपी है रामायण की, और उसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। वो आप सुनिए। संपूर्ण आनंद मंगलों के देने वाले श्री रामचंद्र जी के शुभ चरणों का स्मरण करके मैं अग्निवेश के मतानुसार श्री राम वनवास की तिथि का वर्णन करता हूँ। अग्निवेश ऋषि थे, उन्होंने भी वर्णन किया है, और रामायण में भी जगह जगह, तुलसीदास की रामायण में भी जगह जगह चौपाई आई हैं, उसमें भी तिथि का वर्णन मिलता है। जब राम ने किष्किंधा से प्रस्थान किया था, लंका के लिए सेना प्रस्थान कर रही थी, उस समय भी तिथि दी है, आप पढ़ सकते हैं। राम के प्रस्थान के समय जो तिथि दी है तुलसीदास जी की रामायण में, तो जगह जगह तिथियां हैं। तो ये अग्निवेश के मुताबिक श्री राम वनवास की तिथि का वर्णन करता हूँ। ये है, ये पेज है रामायण का, ये आप देख सकते हैं, ये है, आप पढ़िए इसमें। तो संपूर्ण आनंद मंगलों के देने वाले श्री राम चंद्र जी के शुभ चरणों का स्मरण करके मैं अग्निवेश के पंद्रह श्री राम वनवास की तिथि का वर्णन करता हूँ। चैत्र शुक्ल नवमी के शुभ दिन श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। 14 वर्ष तक चारों भाइयों ने आनंददायक बाल लीलाएं की। 15 वर्ष की अवस्था में विश्वामित्र बुलाने आए, तब श्री राम लक्ष्मण जी मुनि के साथ वन को गए और उनका कार्य किया। तो गौतम पत्नी अहिल्या को तारकर, तो हम ये इसमें जरा वो आ रहा था, तो नर्स की अवस्था में गए थे, तब श्री राम लक्ष्मण मुनि के साथ वन को गए और उनका कार्य किया। गौतम पत्नी अहिल्या को तारकर मिथिलापुरी में पधारे और 15 दिन वहां गए रहे। सुंदर अगन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मीन लग्न में वृश्चिक के सूर्य में
कृपानिधान श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ। उस समय जानकी जी 6 वर्ष की थी। आज जो विवाह चल रहा है तो उसके संदर्भ में भी आप जान सकते हैं कि जानकी जी उस समय 6 वर्ष की थी और रामचंद्र जी की उम्र 15 वर्ष लिखी हुई है इसमें रामायण में आप चौपाइयों में ही पढ़ सकते हैं। कोई विवाद हो, शंका हो तो उसको दूर कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से नहीं है, ये सिर्फ पढ़ा हुआ लिखा हुआ हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। कायदे में हर घर में रामायण होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, मनन करना चाहिए, गुनना चाहिए। और तो ये जगत जानता है। विवाह करके घर आए और 12 वर्ष तक आनंद पूर्वक अयोध्या में निवास किया। जिस समय वन को प्रस्थान किया उस समय रघुनाथ जी 27 वर्ष के और जानकी 18 वर्ष की थी। जब वन को प्रस्थान किया तब लिखा है रघुनाथ जी 27 वर्ष के थे और जानकी जी 18 वर्ष की थी। ये जगत जानता है। अयोध्या से चलने पश्चात 3 दिन बाद सीता जी ने जलपान किया। चौथे दिन राम लक्ष्मण जानकी जी संगमेरपुर में कुछ फल खाए। 5वें दिन कृपानिधान गंगा जी के पार कर चले। मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में 1 दिन रहे। फिर मुनि वाल्मीकि जी से मिलकर चित्रकूट में कुटी बनाकर रहने लगे। वहाँ जयंत को शिक्षा देकर लक्ष्मणवती भगवान ने कुछ समय तक निवास किया। फिर चित्रकूट से ही प्रस्थान किया। सर्वज्ञ ऋषि और सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले। महर्षि अगस्त्य जी से भी मिले और बड़ा सुख दिया। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत करके पंचवटी में आए। 13वें वर्ष के प्रारंभ में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी और श्री राम जी ने खरदूषण का वध किया। माघ शुक्ल अष्टमी को अष्टमी को रावण मारीच के कपट से महारानी सीता जी का हरण करके लंका में ले गया। तब रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हुए। फिर जटायु की क्रिया करके दुष्ट कवंद राक्षस को मारा। तत्पश्चात सबरी को गति दी और आषाढ़ मास में आनंद पूर्वक सुग्रीव से मित्रता की। यानी कि सुग्रीव से जब मिले थे तो वो आषाढ़ मास था। बाली को मोक्ष देकर श्री राम जी ने 4 महीने प्रवर्षण गिरी पर वर्षा ऋतु बिताई। फिर जानकी जी को ढूंढने बड़े बुद्धिमान वानर चले। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को महावीर जी यानी हनुमान जी लंका के लिए सागर को लांघ कर चले। यानी वो तिथि थी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी। 13 वर्ष के दिन 13 के दिन हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा, उन्हें मुद्रिका दी। 14 को अशोक वन को उजाड़कर अक्षय कुमार को मारा। फिर लंका दहन करके अब ये पेज है दूसरा और इसमें पेज का नंबर है वो था 1010 यानी 1010 और ये 1011 पेज। हाँ, रामायण का रामचरितमानस का पेज है। हाँ, जानकी जी के पास आए, उनसे सुंदर चूड़ामणि लेकर चले। 5 दिन मार्ग में लगे। अगहन शुक्ल पक्ष की छठ को तब किसके नाम पहुँचे। यानी अगहन शुक्ल पक्ष की छठ को किसके नाम पहुँचे और सप्तमी शुक्रवार के दिन प्रभु को जानकी जी का समाचार दिया। यानी हनुमान जी ने समाचार दिया। सप्तमी का दिन था, शुक्रवार सप्तमी का दिन था। तब समाचार हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सीता जी का दिया कि सीता जी की खबर बताई। अगहन सुदी अष्टमी के दिन प्रभु ने शुभ नक्षत्र में लंका को प्रस्थान किया। यानी लंका को जो प्रस्थान किया ये रामायण में, तुलसीदास की रामायण में आप इसको पढ़ सकते हैं। दोहा चौपाई में लिखा हुआ है। अगहन सुदी अष्टमी के दिन प्रभु ने शुभ नक्षत्र में लंका को प्रस्थान किया। शायद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र था, उसमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लिखा हुआ है। समुद्र तट पर पहुंचने में 7 दिन लगे और पूर्णिमा को तट पर पहुंचे। पौष कृष्ण तीज तक वहाँ 3 दिन व्यतीत किए। चौथ को विभीषण रामचंद्र जी की शरण में आए। चौथ को अष्टमी तक प्रभु ने सागर की विनती की, फिर रोष किया यानी क्रोध किया। नवमी को सागर रामचंद्र जी की शरण में आया।
दशमी के दिन वानरों ने सागर पर 10 योजन पुल बांधा। एकादशी को 20, द्वादशी को 30 और 13 को नलिनी ने 40 योजन पुल बांधा। इस प्रकार वानरों ने 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बांधा। 14 से पौष शुक्ल द्वितीया तक वानर सेना सागर के पार उतरी। 8 दिन में दशमी तक लंका को घेर लिया, यानी कि 8 दिन में दशमी तक लंका को घेर लिया। कौन सी? पौष शुक्ल द्वितीया तक वानर सेना सागर के पार पहुंची और उसके 8 दिन में दशमी तक लंका को घेर लिया। पौष शुद्ध एकादशी को शुक्ल श्रावण में रावण को वानर सेना दिखाई। द्वादशी को प्रभु राम जी ने विचार करके वानर सेना के 4 भाग कर दिए। रावण के छत्र कुंडल भी काट कर गिरा दिए। फिर 3 दिन के भीतर रावण सेना तैयार हुई। माँ कृष्ण प्रतिपदा के दिन अंगद रावण की सभा में गए और उनका गर्भ दमन करके लौटे। माँ कृष्ण प्रतिपदा के दिन अंगद रावण की सभा में गए थे दूत बनकर। माँ कृष्ण द्वितीया से नवमी तक दोनों सेनाओं में भीषण घोर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने नागपात चलाया, जिसे दशमी के दिन गरुण जी आकर काट गए। धूम्रलोचन द्वादशी तक बड़ा युद्ध करके मेघनाथ मारा गया, यानी धूम्रलोचन द्वादशी तक बड़ा युद्ध करके और मेघनाथ मारा गया। 13 को कुंभकर्ण व मेघनाथ और 14 को रावण मारा गया। 13 को कुंभकर्ण और मेघनाथ, 14 को रावण मारा गया। अमावस्या तक वानर सेना ने अनेक धैर्यवान राक्षस मार दिए। फागुन बदी पंचमी तक रघुनाथ जी ने महाबली नारायण तक का वध किया। 13 तक कुंभकर्ण और आदि अनेक दानव मारे गए और फागुन बदी 14 तक जम्बुक दैत्य मारा गया। फागुन सुदी पूर्णिमा को रावण लड़ने चला और चैत्र कृष्ण अष्टमी तक उसके सब सेनापति मारे गए। नवमी के दिन रावण ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। उसी दिन हनुमान जी ने संजीवनी लाए और लक्ष्मण जी को जिलाया। ये दूसरी शक्ति थी। दशमी के दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दशमी के दिन बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एकादशी को मातली राम जी के लिए रथ लाया, यानी इंद्र ने देखा राम पैदल लड़ रहे हैं, रावण विमान पर लड़ता है, उड़ जाता है, अदृश्य हो जाता है, तब जीतने के वाले के साथ सही हो जाते हैं। इंद्र ने सोचा राम जीत ही रहे हैं, क्यों ना इनका वो लिया जाए, थोड़ा मदद की जाए। तो उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ लेकर रामचंद्र जी के पास जाओ। तब मातली एकादशी के दिन रथ लेकर रामचंद्र जी के पास आया और उसमें बैठकर फिर एकादशी से राम ने रथ में बैठकर रावण से युद्ध किया। द्वादशी से लेकर 18 दिन रावण से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। चैत्र शुक्ल, अब ये रावण कब मारा गया सुनिए। चैत्र शुक्ल 14 को रावण का वध हुआ। पूर्णिमा को उसका दाह संस्कार हुआ, यानी रावण का वध जो बताया जाता है दशमी को, कुमार की दशमी को, वो इसके अनुसार नहीं है। और जो वध हुआ है चैत्र शुक्ल 14 को रावण का वध हुआ है। पूर्णिमा को उसका दाह संस्कार हुआ था। वैशाख सुदी प्रतिपदा को इंद्र ने अमृत वर्षा की और वानर सेना जीवित की। द्वितीया को प्रभु ने विभीषण को राज्य दिया, यानी विभीषण का जो राज तिलक हुआ था वैशाख सुदी द्वितीया को हुआ था। और तीज के दिन सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। सीता जी वापस रामादल में आए और वो दिन था तीज का, और अग्नि परीक्षा में सफल हुई। और ये देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित रह गए। 14 मास और 10 दिन सीता जी लंका में दुख पाया, यानी लंका में जो रही सीता जी उसका समय है 14 मास 10 दिन। 14 मास 10 दिन सीता जी लंका में रही। चौथ को प्रभु ने, अभी ये अगला पेज है 1012, 1012 पेज है।
हाँ, हेलो। हेलो। The Bluetooth device is ready to pair. 10:11 और ये 10:12 पेज है इसमें। यानी फिर पुष्पक भगवान में बैठकर अयोध्या का प्रस्थान किया। यानी चौथ के लिए रामचंद्र जी ने लंका से प्रस्थान किया। पंचमी के दिन प्रयागराज में स्नान किया। छठ को भरत जी से प्रेम पूर्वक मिले। वैशाख पर सप्तमी को सबका मनोरथ सफल करके प्रभु अयोध्या लौटे। यानी जब छठ को भरत जी से नंदीग्राम में मिले और वहीं रहे भरत जी और साथ छठ को। अब एक दिन शेष बचा था 14 वर्ष के वनवास में, तो 14 वर्ष कब हुए? सप्तमी को पूरे हुए। वैशाख कृष्ण सप्तमी को सबका मनोरथ सफल करे प्रभु अयोध्या में आए। यानी भरत नंदीग्राम से छठ को रुककर वैशाख कृष्ण सप्तमी को रामचंद्र जी भरत को साथ लेकर नंदीग्राम से अयोध्या में आए और सप्तमी को सब तैयारी पूरी थी और उनका राज तिलक वैशाख सप्तमी को ही कर दिया गया। वनवास से लौटने पर कृपानाथ श्री रामचंद्र जी 41 वर्ष और सीता जी 32 वर्ष की थी। सप्तमी को ही रघुनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हुए और राज तिलक हुआ, ये जगत जानता है। भादव बदी नवमी को सीता जी गर्भवती हुई। चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन लक्ष्मण जी श्री राम जी आज्ञा उन्हें अत्यंत दुखी मन से वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ आए। चैत्र शुक्ल द्वादशी के दिन लक्ष्मण जी श्री राम जी की आज्ञा छोड़धारी करके उन्हें अत्यंत दुखी मन से वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ाए। वहाँ उन्हें मुनिवर ने पुत्री के समान पाला और आषाढ़ मास की नवमी के दिन सुंदर लवकुश ने जन्म लिया। यानी लवकुश का जन्म हुआ था आषाढ़ मास की नवमी को। तपस्वी के वेश में सीता जी वन में दुखी और श्री राम जी ने 11 वर्ष धैर्यपूर्वक शासन किया। फिर लवकुश को राज्य देकर भगवान अपने साकेत धर्म को प्रस्थान कर गए। अग्निवेश ऋषि ने रामायण का सार लेकर ये वनवास का तिथि पत्र वर्णन किया। इसे सुनने से ब्रह्मजाल का नाश हो जाता है। संपूर्ण का यह लिया गया स्कंद पुराण के पाताल पर्व से। और जो है आरण्यक ऋषि के जो शिष्य थे अग्निवेश, उन्होंने बताया है। तो ये तिथि पत्र है, रामायण में दिया हुआ है। जगह जगह रामायण में इसके बारे में बताया गया है। तो आपने देखा रामायण के बारे में, रामचंद्र जी का ये तिथि पत्र है। अब क्या है जो लिखा था, हमने रामायण में तिथि पत्र पढ़ा था, वो आपको सुना दिया है। और आप जो जिसमें लवकुश कांड हो, सभी कांड हो, उस रामायण को देखिए और तिथि पत्र आप देख सकते हैं। मथुरा प्रेस की रामायण, बनारस प्रेस की रामायण है, बम्बई प्रेस की रामायण है। इन रामायणों में तिथि पत्र दिया गया है। और आप गोरखपुर वाली में तिथि पत्र जो जिसमें कि लवकुश कांड नहीं है, उसमें ये तिथि पत्र नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस में जगह चौपाइयों में तिथियों का उल्लेख मिल जाता है। तो जय श्री राम।